यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में जो योग संस्थान के अंतर्गत भी चल रहा है, उस कार्यक्रम में आर्यों का महाकुंभ विगत 2 वर्षों से संचालित और उसके संचालक माननीय मित्रवत रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, जो निरंतर अपनी तपस्या साधना से इस कार्य में जुड़े हैं प्राणपण से, और इसके साथ ही साथ हमारे महरौनी आर्य समाज के प्रधान महात्मा पुरुषोत्तम मुनि जी, वानप्रस्थ प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, और कमला हंस जी का भजन हुआ होगा, मैं नहीं सुन पाया। इसके अलावे और अन्य मातृशक्तियां, हमारी अभी संतोष सचान जी का भजन चल रहा था। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज के मुख्य अतिथि रूप में जो आज का विषय रखा गया है, मैं कौन हूँ, इस विषय पर चर्चा होने वाली है। और यह बहुत ही अच्छा विषय रखा गया है। प्राय लोग दुनिया में आए हैं, सोचते हैं कि मैं अचानक पहुंच गया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य है कि नहीं है। मेरे उद्देश्य लोग समझते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक विचार की नहीं है वे मैं कौन हूँ तो प्राय लोग कह देते हैं मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, अपना नाम बताते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रश्न किए गए हैं, और खास करके नामकरण संस्कार में और जातकर्म संस्कार में भी कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी ऐसा प्रयोग करके पारस्कर सूत्र में वर्णन आया है, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, को नामासी तुम्हारा नाम क्या है, कोसी तुम कौन, कोसी कतमोसी तुम कहाँ से आए हो, है ना, तुम्हारा नाम क्या, इत्यादि प्रश्न पूछे गए। और ये उस बच्चे से पूछा जा रहा है जो अभी जन्म लिया है और मात्र वो 10 दिन का पूरा करके 11वें दिन में प्रवेश किया है, उसका नामकरण हो रहा है। और उसके साथ साथ यही मुंडन संस्कार में प्रश्न संक्षेप से पूछा जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि छोटे से बच्चे को यह संस्कार क्यों दिया जा रहा है। ध्यान दें कि जैसे आज लोग कंप्यूटर चलाते हैं अथवा मोबाइल जो चल रहा है, तो मोबाइल के अंदर चिप बहुत छोटा सा है और वो जड़ वस्तु में इतनी शक्ति भौतिकता की भर चुकी, यांत्रिकी शक्ति भर गई है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो संग्रहित हो जाता है और वो मेमोरी में आ जाता है। फिर उसको खोलेंगे तो हूबहू सारी चीजें प्रकट करता है। ये जड़ यांत्रिकी में यह शक्ति लोगों ने अनुसंधात्मक विचार और अनुसंधान करते हुए यह शक्ति डाल दी है। तो परमात्मा का जो कंप्यूटर जो जीवंत रूप में है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारी आत्मा है, वो किस रूप से संचालित हो रही है, क्योंकि वह बाल्यावस्था में ही अपने पूर्ण चेतनता में है और हर प्रकार से वह अपनी बात को बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत ऐसे निमित्त ज्ञान के कारण वह अपने कार्यों को करता है, इसे पता चलता है। और यही ऋषियों ने अनुसंधान किया था, क्योंकि ऋषि वे कहलाते हैं जो मंत्रों के दृष्टा हैं, विचार के दृष्टा हैं और मंत्रों के अर्थ का ज्ञाता है। उन पर विचार करने की पूर्ण सामर्थ्य शक्ति होती है। इसलिए ऋषियों ने वेदों को लक्ष्य में लेकर के ऋषत्रों के आधार पर विवेचन करते हुए बच्चे को संस्कारित किया है। कोसी कतमोसी को नामासी, अर्थात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या, इत्यादि प्राथमिक प्रश्नों को किया गया है। और आज ये प्राथमिक प्रश्न बहुत लोगों को पता नहीं है। जो भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता मैं कौन हूँ, तो कहेंगे मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, अपना नाम बता देते हैं। नाम तो बात की बात है, मैं कौन हूँ सीधा उत्तर है अहम आत्मा अस्मि, अहम जीवोस्मि, मैं आत्मा हूँ और मैं चेतन आत्मा हूँ। इसलिए चेतन आत्मा मेरा मुख्य परिचय है। और यही प्रश्न स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा गया था उस समय जब वो गुरु बिरजानंद के आश्रम में पहुंचे थे और दरवाजा खटखटाते हैं, भीतर से आवाज होती है कस्त्वम, तुम कौन हो। तो वो कहते हैं अहम कोस्मि इति ज्ञानम अहम अत्र समागतोस्मि,
गुरुवर मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आपके पास आया। ये उत्तर थे स्वामी दयानंद के। इसका मतलब यह आध्यात्मिकता को पूर्ण रूप से जिसको भरोसा हो तो वही इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देता है। और निश्चित रूप से हमारी यह विडंबना आज समाज के साथ है या हम लोग के साथ कि हम इस आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सीखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आज का विषय में जो ये बातें आई हैं, जो प्रश्न विषय पर चर्चा होनी है, हम मुख्य वक्ता जो आज के हैं उनका नाम नहीं देख पाया हूँ, उनका नाम बता देंगे। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, मुंबई। हाँ, डॉक्टर कपिल देव जी, उन्होंने जो इस विषय को अभी व्याख्यायित करेंगे, मैं बहुत ही उनके विचारों को श्रवण भी करूंगा और सब लोगों को श्रवण करना चाहिए। ऐसे प्रमुख सुंदर विषय को लेकर के आज हमारे माननीय संचालक महोदय ने ये विषय रखा है और ऐसे ही गूढ़ गूढ़ तत्वों पर विचार करके जनमानस के अंदर ये बातें बुलाना चाहते हैं ताकि लोग सत्य धर्म को प्रचारित करें और समझ पाएं और अपनी खुद पर आध्यात्मिक दृष्टि से पाएं कि मैं शरीर केवल नहीं हूं, मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं जड़ शरीर नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर जीवात्मा विद्यमान है जिसके द्वारा ये शरीर संचालित है। इसलिए मैं कौन हूं, ये आवाज करने वाली सत्ता जो वही जीवात्मा है, जो देखने की शक्ति प्रदान कर वह जीवात्मा है, जो सूंघने की शक्ति प्रदान अर्थात हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये सिर्फ घोड़े के सदृश हैं, लेकिन ये शरीर रूपी रथ का मालिक जो है रथी, वही हमें आवाज दे रहा है, वही हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। पंच तन मात्राओं में हमारा कार्य चलता है। इसलिए रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये विचार करने वाली सत्ता, जिस पर काम करने वाली सत्ता, जिसको अभिप्रेत करने वाली सत्ता, वही जीवात्मा है। और इसके मुख्य रूप से जो लक्षण है, सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्नानिति आत्मनोलिंगम, यह दर्शन का सूत्र है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न यह शरीर के माध्यम से आत्मा भोगती रहती है। और यदि शरीर भोगती तो मरने के बाद भी शरीर को कष्ट होता, लेकिन आप देखते हैं कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, यह शरीर मात्र जड़वत वस्तु रह जाती है, उसको अग्नि में आप समर्पित करते हैं, कोई कष्ट नहीं होता। तो ये स्पष्ट है कि जब तक मैं हूं, अर्थात मैं कौन हूं, मैं चेतन जीवात्मा हूं, और चेतन जीवात्मा शरीर में रहते ही हमें पूर्ण अनुभूतियां हर प्रकार की होती हैं, और आत्मा के निकल जाने के बाद हम पूर्णतः शरीर से जड़वत हो जाते हैं, अर्थात हमारा जो काया है, हमारा जो घर है, वो जड़वत हो जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय हो चुका है। माननीय संचालक जी का यह ध्यान हमें स्पष्ट कर रहा है कि मेरा समय पूर्णतः समाप्ति की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस रूप में देना चाहता हूं कि आप इस सत्य को स्वीकारें और अपने नाम को चेतन जीवात्मा के रूप में प्रचारित करें, जाने। ये भावना अवश्य सबको होनी चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को तो होनी चाहिए जिसके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। युवा पीढ़ी को वैदिक धर्म के मर्म से जानने के लिए, उनको परिचित कराने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अदिति, आप सभी को सादर नमस्ते। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, मेरे ते पीबे कोई करे मोबाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, मेरे ते पीबे कोई करे मोबाला। दाता तेरे दर का जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी। प्रभु भक्ति में मने हो भी मतवाला, मेरे ते पीबे कोई करे मोबाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती। मन मंदिर में करो उजियारा, मेरे ते पीबे कोई करे मोबाला। दासन दासी को देना सहारा,
भवे सागर से पारे उतारा, करो कृपा ओ दीन दयाला। मेरे ते पीबे कोई करे मोह बाला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला। मेरे ते पीबे कोई करे मोह बाला। धन्यवाद। डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, सम्मानित डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी मुंबई, जो हमारे प्रोफेसर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र के रिश्तेदार हैं, और उन्हीं के कर कमलों से हमें आपका यह शुभ दिन आज प्राप्त हो रहा है। तो आइए डॉक्टर कपिल देव शर्मा मुंबई, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मानशंसो अरुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। सम्माननीय इस पवित्र कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे आदरणीय भाई श्री लखनलाल आर्य जी, और साथ में अभी जो हमारे आचार्य व्यास जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान के रूप में कुछ शब्द बोले हैं, और सभी जो आर्य बंधु हैं और माताएं बहनें हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और अपने इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ऐसी अभिलाषा सभी की होती है कि वे, सभी जीवों की एक अभिलाषा होती है कि वे स्वयं को जाने, स्वयं की उनकी अपनी पहचान हो, और इसके लिए वे बहुत पुरुषार्थ करते हैं। कुछ लोग पुस्तकें लिखते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए बहुत से आर्टिकल्स, लेख आदि सामग्री लिखते हैं। कुछ लोग व्याख्यान देते हैं, कुछ लोग संसार में नए नए आविष्कार करते हैं। कोई कंप्यूटर बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई मेट्रो बनाता है। अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए सब के सब लोग मानव जाति में प्रयत्नशील रहते हैं, और जब कोई होश संभालते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर मैं हूं कौन। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर मैं हूं कौन, और इस प्रश्न को वह उत्तरित करने के लिए, इसका समाधान पाने के लिए वह अनेकों स्थानों पर जाता है। पहले स्वयं ही वह टटोलता है अपने आप को कि मैं कौन हूं,
तो देखता है कि मैं तो एक छोटा बच्चा हूं। शुरू में वह सोचता है मैं तो एक छोटा बच्चा हूं। एक छोटा बच्चा अपने आप को समझता है कि अभी मेरे पास बुद्धि भी कम है, बल भी कम है, मेरे शरीर की जो स्थिति है वह भी कमजोर है। तो वह अपने आप को बच्चा ही समझता है और उसका जो भी नाम दिया होता है वह नाम अपने को वह समझ करके जीता है। जैसे मेरा नाम कपिल है, तो मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं स्वयं को कपिल मान करके ही जीता था। और जो मेरी छोटी छोटी बातें होती थी, उन्हीं छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपने आप को सुखी और दुखी समझना, छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से ही सुखी और दुखी अपने आप को समझने अपना जीवन जीता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ। बड़ा होने पर मैंने देखा कि अब मेरे दाढ़ी मूछ आ गई हैं और मैं स्वयं को बड़ा मानने लगा। अब अपने आप को मैं बड़ा समझने लगा कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, 21-22 साल का हो गया हूं। ऐसा मान करके मैं लोगों के साथ व्यवहार करने लगा। व्यवहार करते करते समय बीतता गया। एक दिन विचार किया कि अरे, वो जो बच्चा था वो कौन था जिसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था, मैं कौन हूं? वह बच्चा कौन था? क्या मैं बच्चा था? अगर मैं बच्चा था तो बच्चा तो कब का चला जा चुका है, यानी बच्चा था, मैं बालक था। लेकिन अब मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बालक हूं। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बड़ा हूं। तो मेरा स्वरूप, क्या मैं यह शरीर ही हूं? जब ऐसा भाव चित्त में उपस्थित हुआ तो एक बात मन में आई, क्यों ना अपनी खोज की जाए कि मैं कौन हूं। चूंकि आयु बढ़ती जाती है और हम सोचते रहते हैं कि यह आयु वाला मैं ही हूं, इस प्रकार के शरीर वाला मैं ही हूं। फिर देखा क्या, पड़ोस में एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया। अब देखने के बाद उनके घर पर जब गए सांत्वना देने के लिए, तब जाकर के थोड़ा सा विचार फिर उत्पन्न हुआ कि ये जो वृद्ध थे, इनके बाल भी सफेद हो गए थे, त्वचा भी ढीली हो गई थी, इनसे चला बोला समझा सुना ठीक से नहीं जा रहा था। तो क्या ये जो चले गए हैं यही वह थे जो देहांत को प्राप्त हुए हैं? क्या देह के अंत के साथ हमारा भी अंत हो जाता है? जब इस प्रकार के विचार चित्त में उत्पन्न होते हैं तब मनुष्य खोज में निकलता है, अपनी खोज में निकलता है। अब वह मनुष्य या कहो मैं जो ढूंढने वाला है, मैं गया कुरान शरीफ के पास। देखा क्या कि सुबह शाम मौलवी लोग बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अपना अपना जो उनका दावत देना था दावत दे रहे थे, कह रहे थे कि हम बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो मानने वाले हो, तुमने तो अल्लाह ने पैदा किया है। अब ऐसा विचार सुना पहली बार जिसने, उसके मन में ऐसा आया कि अच्छा, तो अल्लाह ने पैदा किया है क्या? तो वह
अल्लाह पैदा करने वाला है, चलो उसको मान लेते हैं कुछ दिन। तो उस व्यक्ति ने अल्लाह को मानना शुरू किया। फिर उसने पूछा कि ये बताओ अल्लाह ने पैदा कैसे किया? तो उसने कहा अल्लाह ने एक हड्डी निकाली और उसमें जान डाल दी, सांस फूंक दी और कहा कुन, सृष्टि बन जा, और सारी सृष्टि तैयार हो गई। तो इसका मतलब क्या हम हड्डी के ढांचे हैं? क्या हम हड्डी के पुतले हैं? क्या इस हड्डी को या उस अल्लाह की सांस को अपने स्वरूप को मान लें? जब ये विचार आया तो उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं हुई, मुझे संतुष्टि नहीं हुई कहने का मतलब, और अल्लाह को छोड़ दिया गया कि अल्लाह मियाँ आप अपने घर पर ही रहो, हम अपनी खोज में निकले हैं, ढूंढ कर ही रहेंगे। अब वह मनुष्य फिर से बाहर निकला, बाइबिल के पास गया, गॉड के पास गया, गॉड से जाकर पूछा व्हाट इज द माई आइडेंटिटी, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई। अब वहां से बाइबिल से आंसर मिला कि आप कौन हो, आपको गॉड ने मट्टी से बनाया है। उसने मट्टी उठाई, मट्टी से आदम और हव्वा ये दो बनाए थे, और इन दो के बाद ये धरती बनती गई, सृष्टि बनती गई, और बहुत सारे मनुष्य नर नारी के रूप में पैदा होते चले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं मट्टी हूं। तो ये बात भी हजम नहीं हुई कि भाई मैं मट्टी कैसे हो सकता हूं। बहुत सारी खोज की। किसी ने कहा जैन धर्म में जा करके पूछ लो भाई तुम कौन हो। तो हम जैनियों के पास पहुंचे, जैन मंदिर में गए। उन्होंने कहा कि तुम सब वासना के कारण से उत्पन्न हुए हो, तीर्थंकरों के साथ रहते थे, उनके साथ निर्वाण को प्राप्त थे, तुम्हारे भीतर वासना उत्पन्न हुई और तुम यहाँ पर उत्पन्न हो गए। ऐसा विचार सुना, लेकिन बात तब भी यही रही कि क्या मैं वासना हूं जिसके कारण मेरा जन्म हो गया? ऐसी बात तो समझ में नहीं आती। तो उनको भी नमस्ते करना हुआ। इसके पश्चात बौद्धों के पास गए कि चलो ये तो शायद जानते होंगे मैं कौन हूँगा, क्या उत्तर हो सकता है। बौद्धों के पास गए तो बौद्ध धर्म के गुरु ने कहा कि आप सब शून्य से उत्पन्न हुए हो। जैसे कि पानी का बुलबुला होता है और बुलबुला थोड़े समय तक, थोड़े क्षणों तक रहता है और वापस फिर उसी अपने पानी में जब फूट जाता है तो उसमें विलय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तुम शून्य से आए हो और वापस शून्य में चले जाओगे। तो तुम्हारे जीवन शून्य से उत्पन्न हुआ है, तुम भी एक शून्य स्वरूप हो। अब ये बात समझ में नहीं आई कि भाई हम शून्य कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक खोज करने वाले जीवात्मा ने खोज की कि मैं कौन हूं। अब उसके हाथ में एक पुस्तक लिखी हुई मिली उसको, किसी ने उसको पुस्तक दे दी। वह सनातन धर्म के मंदिर के पास भी गया तो उन्होंने उनको गीता पकड़ा दी। गीता के अंदर लिखा था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेजन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ऐसा करके आत्मा के विषय में कहा गया और कहा तुम तो आत्मा हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, नहीं सकता, तुम तो बिल्कुल आत्मा हो, ऐसा बोल दिया। तो भाई हम आत्मा तो हैं, पर आए कहां से हैं? कोई एड्रेस तो होगा हमारा जहां से हम चले थे और जहां पर हमें वापस जाना है। जब ये विचार आया तो उन्होंने कहा
कि ये बात तो हम भी नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि तुम ब्रह्म का ही अंश हो, एक ब्रह्म है और तुम उस ब्रह्म के ही अंश हो। तो ब्रह्म के अंश होने के कारण से जब तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वापस कि तुम ब्रह्म ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, जब तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि तुम ब्रह्म स्वरूप ही हो, तो तुम वापस ब्रह्म में विलय हो जाओगे, ब्रह्म में मिल जाओगे, ईश्वर में मिल जाओगे। जो परमात्मा है उसी में तुम्हारा मिलन हो जाएगा। और बहुत सारे विद्वानों से प्रवचनों में भी यही सुना। जब टीवी चलाया, आस्था चैनल खोला, बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए थे, उन सब से सुना गया कि भाई मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। तब उन्होंने यही कहा, बहुत सारे विद्वानों ने, कि आप ब्रह्म के स्वरूप हो और वापस ब्रह्म में चले जाओगे, अविनाशी हो। बहुत अच्छी बात है। इतनी चीजें जानने के बाद अब चित्त में बहुत बड़े संशय उपस्थित हो गए। कोई कहता है कि मैं मिट्टी हूँ, कोई कहता है कि मैं हड्डी हूँ, कोई कहता है कि मैं वासना हूँ, कोई कहता है कि मैं शून्य हूँ, कोई कहता है कि मैं तीर्थंकर के साथ रहता था, कोई कहता है कि मैं तीर्थंकरों का सेवक हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन इकट्ठे हो गए, डाउट इकट्ठे हो गए कि भाई आखिर मैं हूं कौन। अब क्या हुआ कि वेद के अंदर कहीं से वेद की एक पुस्तक हाथ में लगी उस व्यक्ति को। तो वेद की एक पुस्तक हाथ में लगी, उसमें एक छोटा सा वेद मंत्र जो कि उसकी आत्मा के संशय से ही मेल कर रहा था, उस वेद मंत्र को उसने पढ़ा। वेद मंत्र था, अहम सो अस्मि यह पुरा सुते वदामि यानि कानिचित् तम मा व्यान्त्याद्यो वृको तृष्णजं मृगं वित्तम में अस्य रोदसी। जब ये मंत्र पढ़ा तो मंत्र को उसका अर्थ जानने के बाद बिल्कुल संशय वैसा का वैसा ही उपस्थित हुआ जैसा चल रहा था। क्योंकि ये संसार एक बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया कि ये संसार सारा का सारा अंधे युग की तरह चल रहा है, दौड़ रहा है। जैसे कि एक अंधा युग चल रहा है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को पद की इच्छा है, किसी को प्रतिष्ठा की इच्छा है, किसी को मान की इच्छा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा था, तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव हुआ कि सब लोग कहीं ना कहीं दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज और समझ में आ रही थी कि चूंकि मैं इस सृष्टि के बीच में उत्पन्न हुआ हूं, ना तो मैं सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ था कि मैं बिल्कुल आज सृष्टि बनी और आज से मेरा आरंभिकरण हुआ, ना ही मैं इस सृष्टि के अंत में हूं। तो मैं इस सृष्टि के बिल्कुल बीच में हूं। तो किसी ने बतलाया था कि देखो, संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है और वेद के अंदर ही ये बात लिखी हो सकती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हमने उस पुस्तक की खोज की कि वेद क्या है, और उस पुस्तक को खोज करके ढूंढा, निकाला, तब जाकर के ये पता लगा कि मैं कौन हूं। तो वहां पर यही एक जो मंत्र मैंने अभी उच्चारित किया था उसका अर्थ आया, अहम सो अस्मि यह पुरा सत सुते। अरे मैं तो वही हूं पहले जो था, यानी मैं कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहने वाला हूं। यानी मैं सनातन हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं सनातन स्वरूप हूं। फिर वदामी यानी कानिचित,
और मैं अपनी वाणी से कुछ कुछ कहता हुआ फिर रहा हूँ, बहुत सारे संशय रखता हुआ फिर रहा हूँ, लोगों के पास जा जा करके अपने डाउट क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन वे मेरा डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं लोग। फिर मेरी स्थिति कैसी बन गई कि इन लोगों के पास जाकर के ये चीज देखने में आई कि सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से इधर दौड़ रहे हैं, लेकिन वे कोई भी स्वरूप से शांत, गंभीर, पवित्र नहीं दिख रहे हैं। उनके जीवन का उद्देश्य किसी का लोकेशना है, किसी का वित्तेषणा है, किसी का पुत्रेषणा है। इस प्रकार से सबके जीवन के अलग अलग उद्देश्य हैं, तो वे तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हैं। जब ये बात अनुभव में आई तब मैंने सोचा कि मैं जिस प्रकार से एक मृग होता है, हिरण होता है, वह रेत के रेगिस्तान में फंस जाए, चारों तरफ रेत हो और इतने में उसको चारों ओर से भेड़िए घेर लें, वृक्ष भेड़िए को कहते हैं, भेड़िए घेर लें और वह बहुत प्यासा हो, तृष्णजम, बहुत प्यासा हो, प्यास बुझाना चाहता हो, लेकिन उसको भेड़िए घेर लें। ठीक इस प्रकार से आज के मनुष्य को बहुत सारे संप्रदायों ने, विचारकों ने, बहुत सारे गलत विचारकों ने, मान्यताओं ने घेर लिया है। तो उस आत्मा ने पुकारा, वित्तम में अस्य रोदसी, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप हो तो मेरी पुकार को सुनो और मेरी इस पुकार को सुन करके मेरे डाउट क्लियर कर दो, मेरे संशयों को दूर कर दो, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था, सुना था, संशयात्मा विनश्यति, संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। तो वेद के पास वह व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन वेद तो सीधे संस्कृत में थे, तो सीधे संस्कृत में समझ में आने वाली सीधी बात नहीं बनी, क्योंकि हम तो जानते हैं सामान्य भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तो हम तो ये भाषा जानते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, कन्नड़ बोल लेते हैं, तमिल बोल लेते हैं, तेलुगु बोल लेते हैं, मराठी बोल लेते हैं, हम तो अपनी भाषा जानते हैं, तो हम कैसे भाई? तो इसके लिए फिर अंदर से आवाज आई कि आपको भी वही भाषा जाननी, सीखनी, पढ़नी, बोलनी पड़ेगी जिस भाषा में आपका स्वरूप लिखा हुआ है। तो भाई मेरा स्वरूप क्या है? तो क्या मैं प्रकृति हूं? किसी विद्वान ने बताया था कि क्या आप अपने आप को शरीर मानते हैं या अपना स्वरूप अलग समझते हैं? तो किसी विद्वान ने बतलाया था, नहीं, आप प्रकृति से परे हैं। तो भाई ये प्रकृति क्या वस्तु है? मैंने पूछा प्रकृति क्या चीज है जी? तो उन्होंने कहा कि प्रकृति इस सारी सृष्टि का उपादान कारण है और प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तनुपरोधात्, कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति विषयक प्रतिज्ञा और दृष्टांत वेदों में पाए जाते हैं। तो कहा अच्छा, तो फिर प्रकृति का स्वरूप क्या है ये बताइए। तो उन्होंने कहा प्रकृति सत्व रज तमसाम साम्यावस्था प्रकृति की 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इन तीनों की सम अवस्था का नाम प्रकृति है। और यह शरीर, यह सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत जो दिख रहा है और ये सारी गैलेक्सी, क्योंकि हमने थोड़ा सा साइंस को पढ़ा समझा जाना, तो पता लगा कि अरे एक पृथ्वी थोड़ी है प्रकृति से बनी हुई, ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं,
ऐसे अंतरिक्ष में घूमते हुए हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, इतने सितारे इतने हैं, इतने सूर्य हैं, तो भाई इन सबको प्रकृति से बनाया गया। पता उत्तर मिला कि हाँ, इनको प्रकृति से बनाया गया। तो हमने गए हम महर्षि कणाद के पास, महर्षि कणाद से पूछा कि जी आप बताइए कि प्रकृति क्या वस्तु है। तो उन्होंने कहा सदकारणवत नित्यम, कि जो वस्तु या जो सत्ता वाली कोई चीज है दुनिया के अंदर, जिसकी कोई सत्ता है, जो कोई वस्तु रूप में है, पदार्थ स्वरूप में है, और जो किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होती, जो वस्तु किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होती, स्वयं अपना कारण है, और वही पदार्थ नित्य कहलाता है, ऐसी मूल जो अवस्था है उसी का नाम प्रकृति है। तो पूछा अच्छा, तो ये सारा जगत, ये मेरा शरीर, ये आपका शरीर, ये जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आंखों से, ये सारी प्रकृति से बनी? उन्होंने कहा। तो क्या मैं ये नहीं हूं? उन्होंने कहा नहीं। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा आप ये नहीं हो बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर ये प्रकृति मुझे किस लिए दे दी बिना बात? ये बोझ मेरे सिर पर क्यों डाल दिया गया? क्योंकि मैंने देखा कि पड़ोस में एक व्यक्ति मर गया था, उस व्यक्ति को ले जा रहे थे। तो क्या हुआ फिर? पता लगा कि ये जो शरीर है प्रकृति से बना हुआ, मैंने अज्ञान के कारण से अपना स्वरूप इस प्रकृति को मान लिया। जो दिख रहा है मैंने ये सोचा कि यही मैं हूं। अब ये पता लगा कि जब उस मरे हुए व्यक्ति को देखा, उसकी डेड बॉडी को देखा, तो पता लगा नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, ना मैं प्रकृति से बना हूं। प्रकृति का अपना स्वरूप है, मेरा स्वरूप तो इससे अलग है। प्रकृति तो जड़ है और मैं तो चेतन हूं, यानी मैं तो सुनता, बोलता, देखता, अनुभव करता, भोगता हूं। तो ये प्रकृति किसके लिए है? तो उन्होंने कहा भोक्तृभावात्, कि ये प्रकृति मुझे भोग के लिए मिली थी, यूज करने के लिए मिली थी। और इस प्रकृति के अंदर 3 जो गुण हैं, उनमें 70% तो सत्व गुण रहता है और 20% रजोगुण रहता है और 10% तमोगुण रहता है। प्रकृति के अंदर सत्व गुण की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए जब तमोगुण बढ़ेगा प्रकृति का, जब प्रकृति चित्त में हमारे जो है, जब उसके अंदर तमोगुण बढ़ेगा तो तमोगुण 70% हो जाएगा, रजोगुण 20% रह जाएगा और सत्वगुण 10% रह जाएगा। और जब रजोगुण बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा इतने लोग इधर से उधर दौड़ते हैं, लाखों लोग उधर से इधर दौड़ रहे हैं, कोई कार में, कोई बस में, सारी सड़कें भरी हुई हैं, सारी दुनिया इधर से उधर भाग दौड़ कर रही है। तो ये रजोगुण के कारण दौड़ भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा होगी, धन संपत्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तब रजोगुण बढ़ जाएगा। तब रजोगुण की मात्रा 70% हो जाएगी और सत्वगुण की मात्रा 20% हो जाएगी और तमोगुण की मात्रा 10% हो जाएगी। ऐसे गुणों का प्रभाव, संतुलन ऊपर नीचे हर समय चलता रहता है। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने हमें बतलाया कि भाई हम तो 5 कोशों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या ये शरीर मेरा घर केवल यही एक स्थान है जिसमें मैं रहता हूं? तो ऋषियों ने कहा नहीं, आप तो इसके अंदर विद्यमान रहते हैं। इसके अंदर ये तो, अगर जैसे आप देख लें, एक चीज अनुभव करें, कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने अपने कपड़े उतार दिए तो मैं नग्न हो गया, है ना? क्योंकि हम सब पैदा तो नंगे ही होते हैं, नंग धड़ंग पैदा होते हैं सब के सब। लेकिन
सारे कपड़े शरीर पर नहीं रहते हुए भी हम 5 और कपड़े अंदर पहने हुए हैं, उसका हमारे ऋषियों ने नाम दिया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कपड़े और पहने हुए हैं। आपने शायद कभी ना कभी नुमाइश या मेला या सर्कस देखी होगी, उसमें एक जोकर होता है, आपने देखा होगा जोकर को। जोकर क्या करता है? जोकर क्या, और जोकर बहुत सारे कपड़े पहन लेता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, बहुत सारे कपड़े पहन लेता है और एक एक कपड़ा करके उतारता है अपना, उतारता है और लास्ट में फिर दिखाता है सबको अपनी टोपी हिला करके कि मेरा असली स्वरूप तो ये था। ठीक इसी तरह से हमारे ऋषियों ने कहा कि हम 5 कोशों के अंदर रहते हैं। हमारा जो सबसे बाहरी कपड़ा है वह है अन्नमय कोश, अन्नमय वस्त्र। यदि हर समय खाने की इच्छा रहती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मन में होता है ये खा लो वो खा लो, है ना, दुनिया भर की हर चीज को देखते ही आज तो भाई चाट नहीं खाई, आज तो जलेबी नहीं खाई, आज तो गुलाब जामुन नहीं खाया, आज तो हलवा पूरी नहीं खाई, आज तो खीर नहीं खाई, आज तो ये नहीं खाया। उनकी सारी वृत्तियां खाने की तरफ चलती हैं। जिन लोगों की खाने की तरफ ही वृत्ति रहती है उन्हें समझ लेना चाहिए कि मेरा तो प्रकृति से बना हुआ अन्नमय कोश, मैं उसमें रमण कर रहा हूँ, उसी में रहता हूँ, ऐसा सोच लेना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो खाने से थोड़ा सा पीछे वाले वस्त्र में हैं, खाने की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते। वैसे खाना भूलता नहीं है व्यक्ति, सुबह कब कब खाना, क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, पूरी चिंता इसी पर रहती है कि मेरा खाना ना छूट जाए कहीं। तो जब ऐसी अंदर से लिप्सा पैदा हो, अभिप्सा पैदा हो, तब समझना चाहिए कि मेरे अंदर अन्नमय कोश प्रभावशाली है, मैं उसी में ज्यादा रहता हूँ। उसके पीछे है प्राणमय कोश, है ना। प्राणमय कोश क्या रहता है? जो कि मैं लंबी आयु जीऊं, बहुत लंबी आयु जीऊं, मेरी आयु कम ना हो जाए, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह सारे काम करता है दुनिया में, कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी रक्षा करना चाहता है केवल व्यक्ति। तो आप सोच सकते हैं जीव हिंसा भी व्यक्ति जो लोग करते हैं बहुत ज्यादा, वो प्राणमय कोश में रहते हैं। जीव हिंसा, बहुत सारे वस्त्रों को पहन, बहुत सारे तरह तरह के, कि मैं ऐसा सुंदर दिखूं, ऐसी मेरी जो है बॉडी रहे। बहुत देखे होंगे आपने, जिम जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं इस तरह से, एक्सरसाइज बहुत करेंगे और प्रोटीन बहुत खाएंगे इस तरह के। वो सारे प्राणमय कोश अपने प्राणों की पुष्टि के लिए जो काम करते हैं, केवल वो प्राणमय कोश में रहते हैं। तो उसके बाद आता है मनोमय कोश। कुछ लोग इससे थोड़ा सा अलग हैं, हट करके हैं। उनके मन में जो विचार आते हैं वो अपने विचारों को प्रदर्शित किए बिना नहीं रह सकते, थोड़ा भी मौन नहीं रह पाते। मन में विचार आते ही तुरंत बोल देते हैं। कोई भी विचार आया मन में, तुरंत पूरी स्पीड पर अपनी ट्रेन चला देते हैं विचारों की। तो ऐसे लोग मनोमय कोश में रहते हैं, जो मन के द्वारा अपने स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। आज मेरा मन ऐसा है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन इस काम में नहीं लगता, मेरा मन उस काम में नहीं लगता, है ना। जो कि भजन तो करना चाहता हूँ पर भजन में नहीं लगता मन, संध्या तो करना चाहता हूँ पर संध्या में मन ही नहीं लगता, मंत्र बोल रहा हूँ पर उसके अर्थ में मन नहीं जाता। तो इस प्रकार से जो लोगों का मन हो जाता है, वो मन के ऊपर आधारित रहते हैं, बस विचार विचार विचार। मन में संध्या तो कर रहे हैं, ओम का जाप भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो मन के अंदर ही रहते हैं, यानी मन को वश में नहीं कर पाते।
लेकिन मन के विचारों के अधीन रहते हैं। वाणी से मंत्र बोलते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, तो वो मनोमय कोश है वहां पर। अब चौथा कोश है जो है वो है विज्ञानमय। जो वैज्ञानिक लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि प्रधान है जिसकी, जो बड़े बड़े आविष्कार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं सारे दिन, नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नए नए काम इस तरह के करते हैं, ये इस तरह की वस्तु बनाओ, इस तरह की कार बनाओ, इस तरह का डिजाइन करो, इस तरह के घर बनाओ, इस तरह की इंजीनियरिंग करो, ये सब विज्ञानमय कोश है। तो उनका यह उसमें रमण करना हुआ। वो कुछ लोग हैं जिनको हर समय प्रसन्न रहने की इच्छा रहती है कि मैं प्रसन्न रहूं, अपनी प्रसन्नता को जो खत्म नहीं करना देना चाहते, मनचाहा अपना जीवन जीते हैं और प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं हमारा जीवन तो बस इसी के लिए बना हुआ है। वो सत्व गुण प्रधान तो होते हैं, लेकिन वो सत्व गुण के सुख को ही सर्वोपरि मान करके उसी में रमण करने लग जाते हैं। तो वो जैसे कि मान लिया उनको बहुत ज्यादा कहीं पर कोई व्यक्ति ले जाए किसी ऐसे प्रकृति के सुंदर स्थान पर, और वो उस मनोहर दृश्य को मान लिया नैनीताल गए तो नैनीताल की झीलें देखी, आ हा, गोवा गए तो गोवा का समुद्र देखा, आ हा, तो वो उनको बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा, और वो उसमें आनंद अनुभव कर रहे हैं, बस यही परम सुख है, ऐसा घूमना फिरना इस तरह का। तो वो आनंदमय कोश हो गया उनका, आनंद को प्राप्त करना। लेकिन परमात्मा कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हें नंग धड़ंग पैदा किया था, बिल्कुल एक स्वच्छ एक स्वस्थ बालक की तरह उत्पन्न किया था, तो तुम एक स्वस्थ बालक की तरह वापस बन जाओ, तो फिर मैं तुम्हारा स्वरूप जना दूंगा। ना तुम अन्नमय कोश हो, ना तुम प्राणमय कोश हो, ना मनोमय, ना विज्ञानमय, ना आनंदमय। अरे परमात्मा जी, तो फिर मैं हूं कौन? इतनी चीजें तो आपने बतला दी, अब और भी ज्यादा डाउट सूक्ष्म होता गया कि मैं हूं कौन। तब परमात्मा ने बहुत किसी हमारे जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने कहा भाई अपने आप को जानना है, तो आपका एक नाम बताता हूं। आपका नाम है क्रतु। आपके बहुत सारे नाम है वैसे, लेकिन मुख्य नाम है क्रतु। आप कर्मशील हो। अच्छा, मैं कर्मशील हूं, ऐसा जीवात्मा ने देखा, मैं कर्मशील हूं, अच्छी बात है। तो परमात्मा जी ये और बता दो कि मैं कर्मशील तो हूं, पर मुझे कर्मशील बनाया किसने? तब वहां पर एक महान ऋषि संसार के अंदर जिन्होंने एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में उन्होंने चैप्टर 7 में लिखा, क्या लिखा? अहम भुवम वसुनः। क्या लिखा? मैं अहम भुवम वसुनः पूर्वस्पतिरहम धनानि सम जयामि शश्वतः माम हवन्ते पितरम न जंतवो अहम दाशुषे विभजामि भोजनम। ऐसा करके एक बहुत सुंदर विचार दिया किसी ने। कहाँ से वो पुस्तक मिली? पता लगा वो पुस्तक किसी ने लिखी थी, जिस लेखक ने लिखी थी उनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और उन्होंने उस पुस्तक के अंदर लिखा, उस जिसने जो मेरा स्वरूप मुझे बता रहा है उसने ये बात कही, अहम वसुपति रहम, कि मैं वसुपति हूं, मैं वसुओं को बसाने वाला हूं। अहम भुवम वसुनः पूर्वस्पति रहम, मैं वसुओं को, वसु, अब वसु कौन है? तो फिर खोज की वसु कौन है? तो उन्होंने कहा जो बसने वाले हैं वो वसु हैं, जो बसाने वाला है वो भी वसु है। इस पृथ्वी पर जो बसाता है वो वसुओं का पति परमात्मा है, और इस पृथ्वी को भी वसुधा बोलते हैं। आप जानते हैं
इस पृथ्वी का नाम वसुधा है। वसुधा माने जो वसुओं को धारण करती है, उसको वसुधा कहते हैं। तो वहां पर कहा कि मैं वसुओं को बसाता हूं, मैं आत्माओं को बसाता हूं, उनके लिए वसुधा को बनाता हूं, और बनाता ही नहीं हूं, उनके लिए भोजन भी बनाता हूं, अन्न भी बनाता हूं, धन भी बनाता हूं, और प्रकृति से बहुत सारे पदार्थ बना करके उनको देता हूं। तो मैं ऐसा हूं। उन्होंने कहा अच्छा, मैं ऐसा हूं, आपने ऐसा बतलाया, और महात्मा जी तो ये और बता दो कि आपने ये क्यों बनाया, हमें क्या जरूरत थी बनाने की। तो हमने सुना एक जगह कोई विद्वान गा रहा था, कोई कवि गा रहा था, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। जब हमने सुना अरे तूने हमें उत्पन्न किया, तो वहां पर जो वस्तु उत्पन्न होती है वह तो नष्ट हो जाती है, तो मैं तो नष्ट नहीं होऊंगा। मुझे तो जिसने बताया है कि मैं कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अज हूँ। तो जब जिसने मुझे ऐसा बतलाया, तो उसने भी तो खोज की होगी ना जिसने बतलाया। फिर पता लगा कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसने खोज की है। यानी ऐसा प्रश्न जो मैं कौन हूं, ये मेरे ही चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो बहुत ऋषियों की आत्मा में उत्पन्न हुआ। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के चित्त में ये प्रश्न उपस्थित हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं कि जिसमें ये डाउट आया हो जिसके पास कि मैं कौन हूं। और उन्होंने ये चीज बतलाई फिर कि मैं कौन हूं। एक तो मैं कौन हूं इसके बारे में केवल एक मेरे ही हृदय में ये बात नहीं आई, बल्कि ये विचार तो बहुत ऋषियों की आत्मा में आया है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूं। उन्होंने भी तो खोज की होगी ना किसी तरह से, और जैसे मैंने खोज की, मैं अलग अलग लोगों के पास गया जानने के लिए। तब उन्होंने कहा कि देखो, जैसे कि हमारे आचार्य डॉक्टर व्यास नंदन जी ने बतलाया था, बहुत सुंदर 4-5 मिनट में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बतलाई थी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जीवात्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, अहम आत्मा अस्मि, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का क्या लक्षण है, तो आत्मा का अर्थ जो है वो आत्मा का अर्थ बतलाया था कि आत्मा के अंदर सुख की, दुख की, और इच्छा की, और प्रयत्न की, और ज्ञान की ये पहचान होती है। जहां जहां ये जहां जहां ये लक्षण होंगे वहां वहां आत्मा है। जहां जहां इच्छा वहां वहां आत्मा, जहां जहां सुख की अनुभूति वहां वहां आत्मा, जहां जहां दुख की प्रतीति वहां वहां आत्मा, जहां जहां ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या ज्ञान रहता है स्वाभाविक रूप से, वहां वहां आत्मा है। अरे ये तो मैं ही हूं, फिर तो मेरा ही स्वरूप का वर्णन हो रहा है। ऐसा एक मनीषी आत्मा ने विचार करके अपने स्वरूप को जाना। और इतना ही नहीं, कहा कि जैसे ये आत्मा नष्ट होता है क्या, पूछा क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो ऋषियों ने मना कर दिया। न्याय दर्शन के ऋषि ने कहा पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भावः, कि आत्मा तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। उस पहुंचने की अवस्था को, जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, तो एक कमरा तो छोड़ना होगा ना, तभी तो दूसरे कमरे में पहुंचेंगे। तो जैसे एक कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में जाते हैं, उसको हम कह सकते हैं हमारा पुनर्जन्म हो गया। ऐसे ही एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले गए तो वह हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। फिर कहा कि अच्छा, तो दूसरे शास्त्रों वालों ने तो कहा था
कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ? उन्होंने कहा नहीं, तुम ब्रह्म का अंश नहीं हो सकते कभी किसी काल में भी, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। परमात्मा जी ने तो स्वयं कह दिया है ना कि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्ये अवतस्थि कदाचन। परमेश्वर ने तो साफ कहा है कि अहम इंद्रो, मैं इंद्र हूं, मैं इस सारे ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी हूं, और पराजिज्ञ, किसी से भी हारता नहीं हूं। अच्छा, और इद्धनम न मृत्यु अवतस्थे कदाचन, न मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं और न ही कभी जन्म लेता हूं। सोममिन्वा सुनवंतो याचता वसून में पूर्वे सखेरिशाथना। और मुझको सब लोग ऐसे पुकारे जैसे कि पिता को उनकी संतानें पुकारती हैं, और मैं ही सबको सुख, शांति, ज्ञान, बल, आनंद देने वाला सबका मित्र हूं। और जो भी मेरे पास बैठेगा, मेरी भक्ति करेगा, उपासना करेगा, मानेगा, पूजेगा, वह परम सुख का अनुभव करेगा, उसको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो मैंने पूछा क्या मैं अकेला हूं इस सृष्टि, मतलब मैं कौन हूं, मतलब कौन हूं, तो एक इंडिविजुअल प्रश्न हुआ है ना। तो क्या मैं एक हूं? तो नहीं, ऐसा नहीं कहा। वैशेषिक दर्शन में फिर हमारे एक ऋषि जी ने बोला कि नहीं, आप एक नहीं हो, व्यवस्था तो नाना, आप तो अनेक हो। बहुत प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण से आप अनेक हो, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति बहुत सुखी है तो कोई बहुत दुखी है, कोई जीवित है तो कोई मर गया है, कोई बद्ध है तो कोई मुक्त है, कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है, कोई राजा है तो कोई रंक है। इस प्रकार से लोगों के बहुत सारी व्यवस्थाओं के होने के कारण से पता लगता है कि आत्माएं अनेक हैं, एक आत्मा नहीं है। जैसे वो बता रहे थे ना कि पानी का बुलबुला है और पानी का बुलबुला बन करके वो मिल जाएगा पानी में, ऐसा नहीं है। जो स्वरूप मेरा इस समय है, इस जन्म में है, वैसा ही स्वरूप अगले जन्म में भी होगा। जो मन में विचार, संस्कार, भाव, प्रभाव, कर्म करने की प्रवृत्तियां इस जन्म में मेरे पास हैं, यही ट्रांसफर होकर के अगले जन्म में मेरे साथ चली जाएंगी, ज्यों के त्यों। यानी जो आर्य लोग यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान विज्ञान बढ़ा रहे हैं, यही सुनने की प्रवृत्ति आपका अभ्यास हो गया, सत्संग सुनने का, ज्ञान को प्राप्त करने का, यही अभ्यास आपका आगे के जन्मों में भी ट्रांसफर होता जाएगा। तो क्या इसका कोई अंत भी है? क्या इसका कोई अंत भी है? उन्होंने कहा हाँ, इसका अंत भी है। क्या ये जन्मना मरना बंद हो सकता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बंद हो सकता है, ये तो आपके ऊपर है, आप अपनी योग्यता को बढ़ा लो तो आना जाना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो इसके लिए क्या उपाय करें जी हम? इसके लिए फिर मैं गया महर्षि पतंजलि के पास, और महर्षि पतंजलि ने मुझसे कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, कि एक काम करो कपिल देव शर्मा जी, आप श्रद्धा को धारण करो, आप वीर्यवान बनो, आप स्मृतिवान बनो, आप समाधि लगाने का प्रयास करो, अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का प्रयास करो, और जब चित्त की वृत्तियां रुकेंगी तब आपका इधर उधर भागना दौड़ना सब बंद हो जाएगा, और आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। और तब आप अपने आप को समाधि को प्राप्त करके उस समाधि की अवस्था में अपने स्वरूप को जान लेंगे। अरे बाप रे, मैं तो घबरा ही गया, इतना बड़ा काम बता दिया ऋषियों ने। तो उन्होंने कहा इतना ही नहीं, आपको अहिंसक रहना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको तपस्या करनी होगी,
तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानाद्वा, उन्होंने कहा तब भी करना पड़ेगा, सुख दुख हानि लाभ गर्मी सर्दी भूख प्यास निंदा सम्मान, ये सब भी आपको हंसते हंसते सहन करने पड़ेंगे प्रसन्नता पूर्वक। चलो हम ये भी कर लेंगे, ये भी देख लेंगे। मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी करेंगे भैया, अपने स्वरूप तक तो पहुंचना है, अपने घर तक तो पहुंचना ही है हमें। ऐसा थोड़ी है कि हमें अपने घर पे नहीं जाएंगे, हमें ये आना जाना बंद करना है। क्योंकि हमने देख लिया कि आना जाना ही एक बहुत बड़ी गलती है। अपने घर से जैसे हम बाहर निकल जाते हैं सुबह के समय में काम करने के लिए, उसके बाद दोपहर तक काम करते, शाम तक ड्यूटी देते, सर्विस करते, फैक्ट्री जाते, कुछ भी करते, लास्ट में शाम के समय रात के समय हमारे मन के अंदर अपने आप एक स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि हे भगवान अब तो घर चलो। और कहीं अगर ट्रैफिक में फंस जाएं, मैं माफी चाहता हूं, मैं मुंबई में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूं। उन्होंने मेरा नाम जो जाना था संयोजक महोदय ने, हमारे लखन पाल जी ने, शायद थोड़ा सा उसमें वो रहा। मैं दिल्ली में रहता हूं, तो निवेदन कर रहा हूं कि जैसे शाम के समय में हमारी इच्छा हो जाती है बस बहुत हो गया काम, अब लोगों से नहीं मिलना, अब तो अपने घर जाना है, घर जाके शांति से बच्चों के साथ रहना है और खेलना है बस शांत, और सोना है रात को अपने घर पे चैन से। ऐसे ही इस संसार रूपी मेले में हम सब उतर आए। समस्या ये रही हम सब बीच में आए हैं। मैंने जैसे बताया ना हम शुरू में आए ना हम अंत में आए, हम बीच में उत्पन्न हुए। और जैसे कि महाभारत के अंदर एक छोटा सा दृष्टांत आपने सुना ही है कि जब पांडव प्यासे थे तब उनकी प्यास बुझाने के लिए जाना पड़ा। पहले भीम गए, फिर अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, और सारे सरोवर का जल पीते ही मूर्छित हो गए थे। क्यों? क्योंकि सरोवर का जो स्वामी था, यक्ष था, वह भविष्यवाणी करता, आकाशवाणी करता, ऐसा बोलते कि वह कहता था कि जो भी इस जल को मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पी लेगा वह मर जाएगा, मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। तो किसी ने नहीं सुनी थी, सबने जाकर के जल पिया, सब मूर्छित हो गए। सोचिए आप, इतने बड़े बड़े अर्जुन भीम जैसे विद्वान मूर्छित होकर के गिर पड़े थे। आपकी हमारी तो बात ही क्या है, हम तो फिर किस खेत के मूली हैं। सोचिए, जब उस समय तो वैदिक युग था, वैदिक काल था। आज तो चारों तरफ अंधकार का युग चल रहा है, चारों तरफ वासनाएं हैं, चारों तरफ क्या है ये आप सब जानते हैं। तो इस वजह से हम भी क्या करने लगे, इस संसार में आए, मध्य में आए, और उस यक्ष को तो जाना ही नहीं जिसने इस संसार को बनाया, और उसके बनाए हुए भोग्य पदार्थों को नाना प्रकार से मन चाहे तरीके से भोगने लगे। अब भोगते 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 अशांत, दुखी, तनावग्रस्त, बेचैन, चिंताग्रस्त, परेशानियों में डूब गए, परेशान हो गए। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति बन गई। तो इस स्थिति से निकलने के लिए हम फिर ऋषियों के पास गए, और उन्होंने हमें कहा कि आप तप कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और साथ में एक बात और कही कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अगर भटक गए हैं तो आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप रास्ता नहीं ढूंढते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, समाधान नहीं ढूंढते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, जब समय मेरा समाप्त होने को हो जाए ना तो मुझे थोड़ा संकेत कर दीजिएगा, निवेदन आप जारी रखिए, आप जारी रखिए जी। अच्छा, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा, क्या बोला कि कर्ता शास्त्रार्थत्वात्, कि जीवात्मा चूंकि कर्म करने वाला है, जीवात्मा कर्म करने वाला है, और वेदों में भी जीवात्मा को क्रतु कहा गया, कर्म करने वाला कहा गया। इसलिए कर्म करने की प्रवृत्ति तो आपकी बनी रहेगी, इस प्रवृत्ति को तो आप हटा नहीं सकते। कर्म करना तो आपका स्वाभाविक गुण है। एक बिना कर्म किए तो आप एक क्षण भी नहीं रह सकते, ना सोते हुए ना जागते हुए, और उस कर्म का फल भी मिलेगा। तो फिर क्या होगा? तो वेद में
भगवान ने कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतंग समाह एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उन्होंने कहा जैसे सांप जो होता है अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता है, और आपने सांप को कभी शायद कैंचुली उतारते हुए देखा होगा, वो उसकी जो पुरानी कैंचुली होती है जिसको वो उतारता है वो ढीली 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 हो जाती है और वो उसको चलने नहीं देती। चलने नहीं देती तो वह सर्प जो है वो ठीक से दौड़ नहीं चल सकता, कहीं जा नहीं सकता उस कैंचुली को उतारे बिना। तो वह अपनी कैंचुली को बहुत तेज से भूमि के ऊपर, झाड़ियों में, पेड़ों पे रगड़ता है बहुत तेज, धीरे धीरे, और किसी तरह से उस पुरानी कैंचुली को उतार करके छोड़ करके फेंक देता है। बस यही करना है। क्या करना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमें अपने कर्मों को देख लेना चाहिए कि हमारे ये कर्म बंधन वाले कर्म हैं या मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर, ईश्वर की ओर, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले कर्म हैं। इसका हमें विचार कर लेना चाहिए। क्यों? तो क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम मनमाने कर्म करेंगे और मनमाने कर्म करने का फल ये होगा कि हमें हमारा इच्छित फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? मनमाने कर्म नहीं करने। जब भी कोई काम करेंगे तो कर्म वेद से प्रतिपादित होने चाहिए, दर्शन से प्रतिपादित होने चाहिए, ऋषियों से प्रतिपादित होने चाहिए। जब वे कर्म ऋषियों से प्रतिपादित होंगे, वेदों से, ईश्वर से, तब हम ये अपने कर्मों को ठीक ठीक कर पाएंगे और उनके बंधनों में लिप्त नहीं होंगे, पड़ेंगे नहीं उनके जाल में। और एक जैसे सांप कैंचुली को छोड़ देता है, मैंने उदाहरण दिया जो, ऐसे ही हम अपने जो कर्म हैं उन कर्मों की कैंचुली को छोड़ने का प्रयास करें। कोई भी काम करें तो जैसे सर्प उस कैंचुली को छोड़ करके सुखी हो जाता है, नई कैंचुली प्राप्त कर लेता है, वैसे ही हम कर्म तो करें किंतु उसके कर्म के फल की आसक्ति में ना फंसें। आसक्ति का मतलब क्या है कि किसी ने हमें सुख दिया, हमने किसी के लिए कर्म किया, सुख का कर्म किया, लेकिन जिसके लिए सुख का कर्म किया उसने हमें इच्छित सुख नहीं दिया, तो हमें उसके प्रति किसी तरह का भी वैर भाव, द्वेष भाव नहीं बनाना है। उसने नहीं दिया, ये उसके ऊपर था, बस ये भाव रखना है। तो तब जा करके, चूंकि कर्तुः फलागमः, फलावगमः ऐसा कहा गया है सांख्य दर्शन में कि फल की प्राप्ति कर्ता को होती है और कर्म के जो फल हैं वो सुख दुख के रूप में ही आएंगे हमारे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने चित्त से कर्म के प्रभाव को हटाने का प्रयास करें। कर्म तो करें पर कर्म का प्रभाव ना लें, ना ही किसी को प्रभावित करने का प्रयास करें और ना ही किसी से प्रभावित होने का प्रयास करें। अगर आप किसी को प्रभावित करने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं कि मैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से ऐसा काम करूंगा, ऐसे प्रभावित करूंगा सबको, सारी दुनिया हिला दूंगा मैं, तो है ना, तो ऐसा जो हो जाता है, मनुष्य के अंदर ऐसी बहुत इच्छाएं रहती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे गुरुजी हैं, मैं आपको निवेदन कर दूं, मैंने जो थोड़ा बहुत योगाभ्यास वगैरह या ज्ञान विज्ञान या जो भी मेरे पास साधना का थोड़ा बहुत 2-4% बल है, उसके लिए मैं अपने आचार्यों का, गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक आचार्य जी जो कि इस समय तो नहीं है, उनका नाम गुरुकुल कांगड़ी के वो बहुत पूर्व समय में कुलपति रहे, आचार्य अभय देव विद्यालंकार जी। तो वो बहुत अच्छे दार्शनिक, दर्शन वाले विचारों के थे, उनके लेख भी बहुत उत्तम उत्तम हैं। तो एक मैं उनसे प्रभावित रहा। एक हमारे मथुरा के थे आचार्य ईश्वरीय प्रसाद प्रेम, आचार्य प्रेम भिक्षु जी, उनसे मैं भी बहुत प्रभावित रहा। मैं 2 वर्ष उनके सानिध्य में लगभग रह करके थोड़ा सा अपना
व्याख्यान आदि और ज्ञान विज्ञान थोड़ा सा उनसे सीखा। फिर हमारे पूज्य आचार्य गुरुकुल कालवा के आचार्य बलदेव जी, आप सुने होंगे नाम, आचार्य बलदेव नैष्ठिक जी, तो उनसे मैंने व्याकरण पढ़ा है वहां पर गुरुकुल कालवा में रह करके। और फिर मैं चला गया था अपने आचार्य राम प्रसाद वेद अलंकार जी, जो कि हरिद्वार में रहते थे। तो फिर हरिद्वार में हमारा अपना निवास स्थान भी है, तो गुरुकुल कांगड़ी के पीछे ही, तो उनसे प्रभावित रहा मैं। और साथ में पूज्य आचार्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जो कि अब तो नहीं हैं, लेकिन वो योग शिविर लगाया करते थे, तो उनके विचारों से भी मैं उनके शिविरों में भी गया और काफी लाभ प्राप्त किया। साथ में हमारे स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी, आप जानते ही होंगे अच्छी प्रकार से, तो उनके भी जो योग शिविर और साधना के जो आयाम थे बहुत ही उत्तम कोटि के होते थे। गृहस्थ लोगों के लिए तो बहुत ही दिव्य विचार और ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता था उनसे भी, तो उनसे भी मैं प्रभावित रहा। और साथ में फिर अभी स्वामी विवेकानंद जी हैं और आचार्य सत्यजीत जी हैं, जो कि काफी अच्छे विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, और स्वामी मुक्तानंद जी हैं रोजड़ के ही। तो बहुत अच्छे अच्छे योगी, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी और श्रेष्ठ विचारों वाले श्रेष्ठ ईश्वर भक्त अभी भी हमारे मध्य में हैं। और आप जैसे सज्जन लोग भी हैं, श्रोतागण, जो कि अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करते हैं। तो यही तो बात, मैं उन सबका, आचार्यों का भी अपने हृदय से आभारी हूँ। तो हमारे जो, हाँ जी, मैं चाहूंगा कि आपका व्याख्यान, चूंकि 2 दिन का मैंने समय दिया था, तो किसी कारणवश 19 का समय कट गया था, तो कल और परसों जी, क्योंकि ये जो व्याख्यान आपका है, हम चाहते इस पे काफी चर्चा पर चर्चा हो, प्रश्नोत्तर भी इस पे आए। जी जी, और कल का हमारा निवेदन अगर स्वीकार कर लें तो मैं चाहता हूं कि कल भी आप इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ें। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, जी जी जी, ठीक है। आपके मन में तो कोई यहाँ पर जी मैं विराम करूं क्या यहाँ पर? जी जी, मैं ये चाह रहा था कि हाँ हाँ, ठीक आपके है, मन में जो भी शंका रहेंगी कल हम उन पर चर्चा कर लेंगे, और जिन किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आपका जो व्याख्यान हुआ है वो ठीक है जी। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी थोड़ा सा प्रकट हो जाए। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जलगांव महाराष्ट्र, जिन्होंने आपका हमें पता दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपका रहा, और हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है जी। आज एक ऐसी विदुषी का जन्मदिन है, और हाँ जी। उनको हम बड़े प्यार से गार्गी अपाला मदालता के नाम से पुकारते हैं। तो चाहते हैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, हमारे चंद्रकांता माता जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, और डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, संतोष सचान जी, उनको अपना आशीर्वाद देंगे। और जिनके मन में प्रश्न होगा, पुष्पा यादव जी आप जुड़ी रहिए, जो भी आपके प्रश्न होंगे हम केवल 5 मिनट के अल्प विराम के बाद उन प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कविता आर्या जी से कि आप आए, पहले एक भजन, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। सबको धन्यवाद। कविता जी एक गीत हो हाँ जाए, जी, एक गीत हो जाए हमारी बहन के लिए, हाँ जी। कि वो इसी प्रकार से वेद प्रचार करती रहें, और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी सभी लोगों के आशीर्वाद भी उनको मिलेंगे। जी आइए कविता जी। हाँ जी, जी सभी को सादर नमन। नमस्ते। लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसे निरंतर अपने कार्यक्रम को देखो चला रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ा बड़प्पन है, और इनका कहते हैं ना कि अपना समर्पण है। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत कम जुड़ पाई, चलिए आगे कोशिश करेंगे कि हाँ निरंतर जुड़ूं। और आज निष्ठा वेद अलंकार जी का जन्म दिवस है, और मैंने अभी 5 मिनट पहले ही फेसबुक पर देखा था, तो वहां पर बधाई दी। तो मैंने कहा अब इतनी बड़ी विदुषी हैं, इनको हम बधाई क्या दें, आशीर्वाद शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो मैं माता जी का लिखा हुआ ही 2 पंक्तियां आपके सम्मुख रखती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। स्वागत है। निष्ठा जी
बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। निरोगी रहो ये दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर ज़मीं पे। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर ज़मीं पे। महकती है ये बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। देखिए, ईश्वर की कृपा से ही ये दिन आया है। तो क्या कहा, प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो हर सभी पूरी हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, आयु तुम्हारी। निष्ठा जी, आप इतनी दूर बैठी हैं और ऐसे लग रहा है हम आमने सामने बैठे हैं। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। लखनलाल आर्य जी का धन्यवाद जो इसमें मुझे जोड़ा, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को नमन। मैं अपनी बहन कविता जी का भी आभारी हूँ, जो मेरे हल्के से एक निवेदन पर भी मैंने ठीक 5 मिनट पहले कॉल किया आपको, और तुरंत आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। जैसे ही मुझे अभी अभी पता चला, तुरंत फेसबुक पे कि आज हमारी बहन निष्ठा जी का जन्मदिन है, तो हमने कहा क्यों ना हम उस जन्मदिन को यादगार बनाए। डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र, जिन्होंने इतने अच्छे व्याख्यान देकर के इस कार्यक्रम को आज विश्व स्तरीय बना दिया है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को आप हमारे बीच में लाए। तो आप आए डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी के प्रति, और हमारे डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी जिनका आज जन्मदिन है। आइए डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जलगांव महाराष्ट्र। चलिए जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी।
सर्वप्रथम तो हमारी आदरणीय बहन जी जिनका आज इस शरीर का जन्म दिवस है, और निश्चित रूप से जिस निष्ठा से वे सारे कार्य करती हैं, वो संस्कृत के प्रति निष्ठा हो, वेद के प्रति निष्ठा हो, या आर्य समाज के प्रति निष्ठा हो, उनकी यह निष्ठा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। आज जन्म दिवस के अवसर पर मैं यही कामना करता हूं। और सबसे बड़ी बात, एक विशेषता बहन जी की बताना चाहूंगा कि वे सदा हंसती रहती हैं, और जो हंसता है, जो प्रसन्न रहता है, वो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार हो जाता है। तो आप ऐसे ही हंसती रहें और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती रहें, और भगवान करे अभी सारी कामनाएं तो हमारी कविता बहन जी ने आपके लिए करी दी हैं। आप दीर्घायुषी हों, आप आरोग्यवान हों, उसके साथ ही आप सारे संसार की सारी जो भी अच्छी प्रसन्नताएं हैं, खुशियां हैं, वे सारी आपके जीवन में आए, यही कामना करता हूं। और इस हमारी प्रवचन माला को भी इसी प्रकार से सहयोग देते हुए आगे बढ़ाएं। दो शब्द इसके साथ ही डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी के प्रति दो शब्द। जी जी जी। और एक और बात बता दूं कि आदरणीय कविता बहन जी का भी अभी कल स्वागत हुआ है, परसों के दिन। अपने राष्ट्र निर्माण पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय ठाकुर जी, उनकी ओर से, तो उनको भी हार्दिक बधाई है। और हाँ जी, अब मैंने फेसबुक पर देखा था आपका। और आज का हमारा जो व्याख्यान हुआ है आदरणीय हमारे भ्राता डॉक्टर कपिल देव जी शर्मा जी का, उन्होंने वास्तव में बहुत ही हम सबको मार्मिक सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वास्तव में मैं कौन हूं, और यही तो हमें जानना है। मैंने केवल बिना कपिल देव जी को पूछे हुए आपको कह दिया था कि कपिल देव जी जो है उनको आप बुला लीजिए। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल। और उन्होंने भी आपको जी मैंने उनको नहीं कहा। जैसे ही मैंने तो आपका नाम बताया, उन्होंने साहस स्वीकृति दे दी हमें। जी 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 जी। और वो विशेष रूप से मेरे जीजाजी भी हैं। जी, और आपके जीजाजी नहीं, हम बड़ी सबके जीजाजी हैं वो। ठीक है ठीक है। अब वो आपसे और जगत इस जीजा समय होगा, दिल्ली जगत जीजा, वो जगत जीजा हो जाएंगे आपसे, जगत जीजा। जी चलिए चलिए। तो उनकी वाणी बड़ी मधुर है, और वे भी आपको समय दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो उनको वैसे ही बहुत से कार्य रहते हैं दिल्ली में, तो आप जानते हैं बिल्कुल कि पौरोहित्य भी और साथ साथ में विद्यालय में पढ़ाना भी बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो दोनों तीनों कार्यों को करते हुए आज हमारे प्रोफेसर भी हो कॉलेज में। हाँ, वहां पर आर्य समाज के द्वारा ही जो एक महाविद्यालय विद्यालय संचालित है, उसी में अभी पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, चलिए, बिल्कुल। वो तो आपने जो है अच्छे व्यक्तियों से जोड़ने का जो सिलसिला जारी किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और ये सबको जोड़ने के लिए आप तो हैं ही हमारे ना, क्योंकि आप जोड़ लेते। देखिए, सब व्यक्ति तो हम बता देते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर आप उनको खींच लाते हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो आपकी यह जोड़ी आदरणीय हमारे मुनि जी की और आपकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, और ये जोड़ी सदा आर्यत्व के संस्कारों से युक्त होकर के इन कार्यों को करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का। और इसी प्रकार से आप अपना जो इस कार्यक्रम के प्रति निष्ठा है, क्योंकि आज निष्ठा जी का जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आए और अपनी बहन को अपना आशीर्वाद दें। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम ओम। सभी महान भावों के लिए सादर नमस्ते। और जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर कपिल देव जी का 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहा है, हमारे सम्मानीय व्यासनंदन जी भी और बहन निष्ठा देवी जी, मैं एक तो बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि कप्ता जी को मैंने आज सुन पाया है, काफी लंबे हस्ते थे। आपका धन्यवाद। और
बहन निष्ठा जी के लिए तो वो तो तमाम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्रत पश्चिम सरदा ततम जीवन सरदा ततम श्रेणुयाम सरदा ततम प्रवाम सरदा ततम अदीना श्याम सरदा ततम सरदा ततात। मैं तो कहता हूँ आप 100 वर्ष या स्वस्ति पंथा मनचरेम सूर्य चंद्रमसा, जब तक यह सूर्य चांद अपनी गति पर चल रहे हैं परमात्मा की बनाई सृष्टि में, तब तक मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ निरोग होकर के और हम लोगों को अपना प्रिय वचनों के द्वारा, और जैसा कि आपकी लगन के बारे में अभी हमारे वो अखिलेश शर्मा जी बता रहे थे, सम्मान के साथ में उनका नाम देता हूं मैं, तो आप बहुत बड़ी निष्ठा के साथ में, प्रेम के साथ में और बड़ी लगन के साथ जो भी कार्य करने को उद्यत हुई हैं, उसके लिए हमारा हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी है कि मैं चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से स्वस्थ होकर के लंबी आयु को प्राप्त करें और हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल आशीर्वाद देना है 60 सेकंड में जी। बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ है और अभी पता चला कि माननीय डॉक्टर निष्ठा जी विद्यालंकार का आज जन्म दिवस है। सचमुच जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से है, क्योंकि जो विदुषी होती हैं और खास करके जो हमेशा नई नई बुद्धि जिसको प्रज्ञा कहते हैं, उस प्रज्ञा की ओर जाने वाली जो उत्तम मेधा की प्राप्ति उन्होंने की है, परमात्मा करे कि उनकी बुद्धि और आगे बढ़ती जाए और धीरे धीरे रितम भरा जो ऋषियों की बुद्धि है उसकी ओर भी चली जाए, ताकि वेद की जो दृष्टि ऋषि भी हैं, खास करके फलाकुश आदि, उस प्रकार की चिंतनशील व्यक्तित्व वाली बनते रहें और उनकी दीर्घायुष्य जीवन की कामना कर रहा हूँ। प्रकाश शर्मा जी, स्वस्थ सुंदर यशस्वी जीवन की कामना है। बहुत बहुत आभार। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। भगिनी डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार महोदया, त्वम जीव सरदा शतम वर्धमाना, आयुष्मती तेजस्विनी आरोग्यवती वर्चस्विनी श्रीमती भूया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा चतुर्क्षार्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिल नरूला जी। जी, आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी शतायु हो, आप चिरायु हो, और इसी प्रकार से वैदिक जगत को आपके व्याख्यान से लाभ मिलता है, और हम सब जो लगन जी की पाठशाला में आते हैं उससे ज्ञान प्राप्ति होती रहे आपके गुणों से। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इसके साथ ही आदरणीय कपिल देव जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, कविता आर्य जी, बहन चंद्रकांता जी और लखन जी, आप सबको भी आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सादर प्रणाम और नमन। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया। जगत माता चंद्रकांता जी, आइए जगत माता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। मुख्य वक्ता कपिल जी, श्रद्धेय मुनि जी, और आदरणीय व्यासचंद्र शास्त्री जी, मेरे भ्राता अनिल जी, तथा अन्य सभी श्रोतागण। वेद प्रकाश जी आज बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी सबने इतना मुक्त कंठ से आशीर्वाद दिया, बड़ा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरी बिटिया निष्ठा विद्यालंकार का जन्मदिन है, तो सब उसके आशीर्वाद की बरसात दे रहे हैं। तो मैं उसके सम्मान में उसके हृदय से जो मेरा स्वरचित गीत है, पहले भी सुनाया हुआ है, वही आपको सुनाती हूँ। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना।
अर्ज है हमको कभी न भुलाना, खुशियों से मनाओ हर साल जन्मदिन सुहाना। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। ये अंबर ये भूतल झूम झूम गाता, ये अंबर ये भूतल झूम झूम गाता। मुस्कुराओ हर पल यही गीत गाता, मंद मंद मुस्कुराए, मुस्कुराओ हर पल यही गीत गाता। मस्ती में झूमते सगे ये संबंधी, माता पिता भाई बंधु और मित्र मंडली। मंद मंद मुस्कुराए देवता सारे, और आसाथ आशीष देते वो सभी प्यारे। भरा हो भंडार का हर कोना पैमाना, खुशियों से मनाओ हर साल जन्मदिन सुहाना। यज्ञ रूप विष्णु को हरदम करती प्रसन्न हो, लक्ष्मी माता जीवन भर बरसाए आनंद हो। वेद धर्म पर चलना आपका चलन है, विरजानंद का शिष्य आपका गुरु दयानंद है। उन्हीं की आशीष से वैदिक धर्म बढ़ाना, बधाई हो तुमको खिलखिलाए आशियाना। क्रांति की दुआ है शान हो सबसे न्यारी, क्रांति की दुआ है शान हो सबसे न्यारी। दाता के भक्तों में हो गिनती तुम्हारी, वाह वाह वाह। ईश्वर की कृपा सदा बरसे आप पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो आपका निशाना। अंतरात्मा की सरगम गाए खुशी का तराना, बधाई हो आपको खिलखिलाए आशियाना। अर्ज है हमको कभी न भुलाना, खुशियों से मनाओ 100 साल जन्मदिन सुहाना। 100 साल से ऊपर भी खुशी से मनाओ हर जन्मदिन सुहाना। हर वर्ष हमको अपने पास बुलाना। आपका मनाएंगे हम, 100वां जन्मदिन आपका मनाएंगे। चलो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्राण अनिल जी ने कहा कि मैं सबको बधाई देता हूं, तो मैंने अपना दामन फैला लिया कि मेरी निष्ठा के लिए मेरे को भी बधाई मिल गई। भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बहन डॉक्टर निष्ठा वेदालंकार जी का जन्म दिवस है। इनका नाम तो मैंने पिछले वर्ष से खाली, मेरे मित्र रहते हैं हरिद्वार में वानप्रस्थ आश्रम में, उन्हीं से सुना था। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनके दर्शन भी है, उनके प्रवचन भी सुनने का भी अवसर मिलता रहता है। बहुत ही दोषी है और जैसे बताया गया है कि वो हमेशा हंसती रहती है। मेरे को यही गुण उनका बहुत और भी ज्यादा अच्छा लगा है। मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, परमात्मा की दया से उनका दीर्घायु हो और सदा ऐसे ही आर्य समाज की वेद प्रचार की सेवा वो करते रहें। हार्दिक शुभकामनाएं मेरी। हमारे जगदीश प्रसाद पारासर जी भोपाल से, जो ललितपुर के रहने वाले हैं,
और वित्त लेखाधिकारी सेवानिवृत्त हैं। आप भी आइए, 2 शब्द जी। जगदीश प्रसाद जी। आज सभी उपस्थित जनों को सादर महानुभाव को सादर नमस्कार। लखनलाल जी आर्य के द्वारा जो है ये इनके सौजन्य से कपिल देव जी शर्मा का सारगर्भित व्याख्यान सुनने को मिला, जिससे काफी कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला। निष्ठा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। और ऐसा ही जो है हमेशा लखनलाल जी आर्य के द्वारा ये हमेशा जो है अपने ये सुनने को मिले और इनसे अपने जुड़े रहें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। पार्षद जी जी। संतोष सचान जी। जी, सभी आचार्य जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि इतना हमें ज्ञान दे रहे हैं। और बिटिया निष्ठा को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और ईश्वर देवी बधाई देते। बहुत बधाई निष्ठा जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 2 लाइन में बता रही हूँ। 2 लाइन ज्यादा नहीं, 2 लाइन केवल 2 लाइन। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। निष्ठा जी सुनो, जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, उस तरह महके ये जीवन तुम्हारा। महकती है तारों से रत्तियां, उस तरह चमके ये जीवन तुम्हारा। और जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह दमके ये जीवन तुम्हारा। आपको लाखों खुशियां मिले और खुशियों से भर जाए ये दामन तुम्हारा, और खुशियों से भर जाए ये दामन। ईश्वर देवी जी धन्यवाद। चलिए, और मैं चाहता हूँ डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी वहीं से हमें मन रूपी लड्डू खिलवा दें ताकि हम आनंद ले सकें आज के जन्मदिन का। आइए निष्ठा जी। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वेदवाणी को पहुंचाने का बड़ा ही सार्थक प्रयास करने वाले हमारे समादरणीय भाई लखनलाल जी, और इतने उच्च कोटि के धुरंधर प्रकांड विद्वान जो आपने उनको जोड़ने का बड़ा सुंदर उपक्रम किया है, प्रयास किया है। किन शब्दों में आपका हम हार्दिक धन्यवाद करें। हमारे आचार्य डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, और आज एक नए विद्वान को मैंने सुना, थोड़ी देर के लिए सुना, लेकिन बड़ा अच्छा उद्बोधन था, आदरणीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। और पहले 2-3 बार वो मेरे साथ कार्यक्रमों में रहे हैं जब मैंने प्रारंभ किया था, और तभी से ही आपका स्वाध्याय अच्छा था। और हमारे आचार्य डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, नरुला जी, और जगत माता चंद्रकांता जी, ईश्वर देवी जी, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत के द्वारा आशीर्वाद दिया, हमारी सम्मान्या बहन कविता जी, और अन्य हमारे अनेक श्रोता बंधु देश विदेश से जो जुड़े हुए हैं, और संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। तो ये बहुत ही आपकी उत्तम योग्यता का परिणाम है। ऐसे लखनलाल जी 2-4 और पैदा हो जाए तो हमारा देश फिर से वही सोने की चिड़िया बन जाएगा और फिर से वही आर्यावर्त कहलाएगा। और आपने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता से स्वयं तो मुझे अपना आशीष और शुभकामनाएं दी ही अपनी बहन को, और सारे विद्वानों के द्वारा भी आपने इतना अच्छा और उत्तम आशीर्वाद प्रदान कराया है। मैं सारे विद्वानों की कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और आपकी विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने आज मेरे जन्मदिन को सार्थक कर दिया, क्योंकि ये अवसर ही ऐसा होता है कि जिनमें हम यही शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेके ही एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कुछ नए संकल्पों को करने के लिए संकल्पित होते हैं कि अब इतना समय और घटता जा रहा है, और जो समय हमारा है उसको और हम कितने अच्छी तरह से और कितने और सुंदर तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसको जिएं और समाज के लिए और क्या कर पाएं,
तो ये शुभकामनाओं से और विद्वानों के आशीर्वाद से बड़ा बल मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो आज जो आपने सभी विद्वानों के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्रदान करके मेरा जन्मोत्सव सार्थक किया, पुनश्च आपका हार्दिक धन्यवाद। और सभी आशीर्वाद दाताओं की भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, और भूरिशः कोटिशः सभी विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर निष्ठा जी। मैं तो फेसबुक पे डॉक्टर कपिल जी का लाइव कार्यक्रम अपलोड कर रहा था, तो मैं कई लोगों को टैग करता हूँ, तो उसी टैग करते करते आपका वो फेसबुक पे था कि आज आपका जन्मदिन है, तो मैंने देख लिया। और जैसे ही मैंने देखा तो तुरंत डॉक्टर कविता जी को फोन लगाया कि आप तुरंत आइए और एक गीत हमारे यहाँ सुना के जाइए। और आप भी जुड़ चुकी थी उस समय तुरंत ही, तब मैंने फेसबुक पर देख लिया यहाँ आप जुड़ गई थी, तो मैंने कहा अच्छा अवसर है, क्यों ना इस अवसर को हम बना लें। और ईश्वर की कृपा हुई तो डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी और तमाम हमारे विद्वानों के बीच में आज आपके जन्मदिन पर जो चर्चा हुई, निश्चित रूप से। माइक बंद है आपका निष्ठा जी, माइक बंद है। जी जी, ये मैंने कहा जहाँ अध्यापन करती हूँ वहाँ के छात्रों ने आज सब वायरल कर दिया मेरे ही फोन से। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं रखती हूँ। इससे मतलब नहीं है किसी ने वायरल किया हो, लेकिन हमारी आप अपनी है, अपनों के बीच में जो खुशियाँ होती हैं वो दिन भर जो आपकी रही होगी ना, इस समय जो आपको पॉजिटिव एनर्जी होगी वो एक यादगार रहेगी आपको। दिन भर की जो चीजें होंगी वो अलग। और आपके द्वारा आयोजित किए गए प्रकाशित कार्यक्रमों को भी आज बच्चों ने देखा, उसमें आपका खुला व्हाट्सएप तो उसमें पड़ा हुआ था, कहा कि रुके रुके मैडम इसको भी हम उसमें डालते हैं। हमने इतने दिनों से नहीं डाला, तुम आज डाल रहे हो, बहुत समय का हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर किसी के मन में कोई शंका हो किसी भी प्रकार की, तो हमारे डॉक्टर कपिल देव जी जुड़े हुए हैं, कल भी हम उनको सुनेंगे, परसों भी उनको सुनेंगे। तो पुष्पा यादव जी खासतौर से लखनऊ से हैं। पुष्पा जी अपना माइक खोल लीजिए। पुष्पा जी, मैंने आपको रोक रखा था इसलिए। पुष्पा यादव जी अपना माइक खोल लीजिए। पुष्पा जी, कोई प्रश्न हो, कोई शंका आपके मन में हो, इतना अच्छा व्याख्यान डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी ने दिया, कोई प्रश्न, किसी का भी कोई प्रश्न होगा लगता हो तो आज भी समय है, कल तो है ही आपके पास। चलिए मैं निवेदन करूंगा फिर। और वेद प्रकाश शर्मा जी, चंद्रिका शर्मा जी आ जाइए, जहाँ आपके मन में शंका आई पूछिए। शंका तो हम चाहते कि खत्म। आज भाई प्रश्न मैंने लिखा था लेकिन शायद पढ़ा नहीं उन्होंने। जो भूमिका तो बहुत अच्छी बनाई आचार्य जी ने, लेकिन जो मूल उद्देश्य है नाम का, हम अपने आप को पहचानने के लिए चले थे और पहचान नहीं पाए इस व्याख्यान से अभी तक। वो कल रहेगा। आज जी वो कल रहेगा, वो उनका व्याख्यान कल रहेगा जो पहचानने की कल और चलेगा। हाँ कल और चलेगा, इसीलिए तो हमने फिर मैं अपने आप को पहचान ना पाया। हाँ, क्योंकि जैसे व्यास नंदन जी ने एक भूमिका रखी थी, जैसे मोबाइल का एक आईडी होता है ना, वैसे ही हमारा शरीर रूपी कंप्यूटर का एक आईडी है, वो नाम है। तो आत्मा का नाम का मतलब जो शरीर जो है, मनुष्य शरीर की आत्मा शरीर में है, और शरीर को कोई नाम दिया माता पिता ने या जगत ने नाम दिया। अब उस नाम का आत्मा के लिए क्या महत्व है, उसका आध्यात्मिक क्या महत्व है, ये हम जानना चाहते हैं। कल सारे प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे वो आपसे, इसलिए तो हमने उनको रोक रखा है। ठीक है, ठीक, कल के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। और निष्ठा जी को बधाई दे दोगे जन्मदिन की? हाँ, जन्मदिन की मैंने बधाई दे दी लिख करके, और पुनः बहुत बहुत बधाई हो बहन जी, बहुत शुभकामनाएं, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और वेद प्रकाश शर्मा जी जीवन में प्रगति करें और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी नाती पोतों के साथ आ जाएं और परमानेंट शांति पाठ। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया
परिवार जितो वसी संसार सपना तजमोहनिदा मदाल सोलर उबाति पुत्रम ओम नमो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति शर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रह्मानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ओम पर आर्यों की महाकुंभ की जय। धनी सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ज्ञान विशिष्ट को भी नमः। कविता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, आपका सम्मान हुआ ये सुनकर। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा लगता है ना अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाए तो कितनी सुंदर प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है। अरियान विशिष्ट एक दिन बहुत अच्छा बनेगा ना, बहुत आगे जाएगा, तब दादी को बड़ी खुशी होगी। नमस्ते। नमस्ते बहन जी, कविता बहन जी के लिए भी सादर नमस्ते। नमस्ते मुनि जी। हम लोगों के दर्शन हो जाते हैं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। जी के लिए, सचान माता जी के लिए, अर्जुन कालरा जी, तमाम महान भावों के लिए सादर नमस्ते हमारा। हाँ जी, आपका तो विशेष अभिवादन होता है जो बहुत हृदय को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी का आपका तो आशीर्वाद सदैव मिल रहा है हम लोगों को। प्रभु कृपा है जी, सबके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आपके ही हमारे ऊपर बने रहे सब। वो तो सबके ऊपर बनी रहती है, वो तो बिना मांगे कृपा देता है, हम ही अपना दामन नहीं फैला पाते। हाँ जी, नमस्ते जी, शुभ रात्रि। माता जी के 100 वसंत देखने हैं। अच्छा जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी कह रहे थे ना माता जी के अब लोग आशीर्वाद देते हो तो देख लेंगे। सभी के हो, सभी के हो, सभी के हो 100 वसंत, ताकि फिर हम सब मिलकर खुशियां मनाते रहें। बस बस बस। और कविता जी का भी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, बहुत बढ़िया। चलिए, और माता जी कैसे हो आप, ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा अच्छा। मुझे कहते हैं तो फिर एक दिन किसी के लिए लिखा था ये सब रचित गीत, तो मैंने कहा चलो निष्ठा जी के लिए भी यही बोल देते। नहीं, आपकी मौलिकता उससे पूरी व्यक्त होती है। उससे जुड़ी रहती हैं आप, नाम मैं आपका कई बार देखती रहती हूँ, मगर मैं जो दिन में होते हैं कार्यक्रम उनमें नहीं समय मिल पाता है, पीरियड्स होते हैं पढ़ाने के। वो तो देखिए आजकल मैं भी नहीं जुड़ पा रही हूँ, मैं सोनीपत आ गई हूँ, सारा काम होता है ना। जिसके पास जैसा समय है वैसा करती रहिए। हाँ जी। और इतना ध्यान रखिए
जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ज्यादा की तो ज्यादा। अरे ये सूत्र आपका बहुत बढ़िया, सूत्र आपने बहुत कोटि के पकड़े। हम लोगों को भी सुन के जो है ना संतोष हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच्ची बात है निष्ठा जी, आपने जो कहा है। मेरे वीर लखनलाल जी तो सुंदर सुंदर सूत्र पेश करते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद है। इनके यहाँ कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त है भैया की, और हाँ। इतना जबरदस्त है संचालन में कि बस तुरंत तुरंत मतलब पकड़ लेते हैं कि इसके बाद इनको बिल्कुल फिटिंग दुरुस्त है। हाँ, और एकदम समय नहीं लगाते सोचने में, फटाफट। ना ऐसे ही तो होना चाहिए। हाँ। यही कुशलता होनी चाहिए संचालक में, नहीं तो फिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम को मैनेज करना बड़ा असंभव है। हाँ, समय वेस्ट जाता है। संचालन करना कोई सीधा काम नहीं है। चलिए, मन तो नहीं हो रहा आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमारे मुनि जी को सोना है, और हम जब बंद करेंगे तब तो सो पाएंगे। ठीक, हमें अपने मुनि जी की बड़ी चिंता रहती है। अच्छा जी, हाँ जी, नमस्ते जी, बहुत नमस्ते जी, मंचवीर जी, नमस्ते। पुनः डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और इसी प्रकार से आप धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भैया। अच्छा, इसी प्रकार से आप सभी का धन्यवाद। हाँ ठीक, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। नमस्ते जी। जी। आप तो ईश्वर देवी जी ने भी 2 लाइनें लिख दी थी, वाह, बधाई। हाँ, ईश्वर देवी जी ने भी बोला था, और एक वो जयपुर से कालरा जी ने भी बोला था, वो तो हमारे मध्य प्रदेश से भी एक सज्जन ने कहा था। हाँ, अभी तो मैंने कुछ जगदीश प्रसाद पाराशर जी ने भी, हाँ, पाराशर जी ने भी दी थी शुभकामनाएं, बहुत लोगों ने दी हैं। ये हमारे आपके निर्देशन में सभी ने दिया, सभी का धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने जन्म लिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए। अच्छा जी, अच्छा, ठीक, अच्छा, नमस्ते, सर्वे नमो, नमस्ते। नमस्ते।